ऋषि पांडे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस स्टडी क्लास। जैसे कि हमारी टीम ने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सीटेट के हम बाइट वाइज वीडियो आपको देंगे। बाइट वाइज वीडियो में से इस बार मैं वीडियो लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट वर्ड का लेके। मतलब साइकोलॉजी में कई वर्ड हैं जिसको आप पढ़ोगे सोचोगे है क्या, तो अगर आप उसके अर्थ ही जान जाओगे ये है क्या, तो ऑटोमेटिक आंसर आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। ये आपको बहुत बार मिलेगा, हर एग्जाम में ये सब मिलना ही मिलना है। जैसे भी ये मैं आपको बताऊँ ना, स्कीमा जो लिखा है ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे मेटाकॉग्निशन है, ये क्या है, आत्मसात्करण क्या होता है ना, तो ये चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते हैं, हमारे साथ बन रही है। और मैं चैलेंज करता हूँ सिर्फ एक बार इसको देखना है। हमारे चैनल में जितने वीडियो आपको बताए जाएंगे सिर्फ एक बार देखना है। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा पाई चार्ट टाइप का नोट छोटा सा बना लो, ताकि एग्जाम समय एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। उसके अलावा आप एक बार ये वीडियो देख लो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो भरोसा बना के रखिए और देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में। एक मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो। क्या मिलेगा? पोर्टफोलियो। अब इसको कितना भी घुमा के पूछेंगे, इसका आप थीम और इसका सेंस पता रहेगा तो आप कितना भी घुमा के, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं, इसमें मतलब जो फ्रेशर होते हैं समझ नहीं पाते इसमें पूछ क्या रहे हैं। इसमें चारों आंसर भी सही होते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी देखिए जो ज़्यादा सही है वही सही है। क्लियर? तो जैसे एग्जाम में पूछे पोर्टफोलियो क्या होता है ना, तो इसका सेंस होता है जैसे कोई एक बच्चा है, उसकी एथिकल एक्टिविटी देखता रहता है, किसने महीने भर में क्या क्या किया, उसकी एक फाइल बना देते हैं। उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पर्टिकुलर फाइल बना कर रख दीजिए, उसी फाइल का नाम बोल देते हैं पोर्टफोलियो। क्लियर? मतलब एक फाइल, आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, एक फाइल है। क्या है? एक फाइल। अगर आप नोट्स बनाइए तो बस ऐसा पोर्टफोलियो लिखिए एक फाइल। अब कौन सी फाइल है? किसी एक बच्चे के एक महीने का एक्टिविटी, इसने क्या किया, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं। तो जो खराबियां हैं उसको बाद में इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या बनाई जाती है? फाइल। मतलब पोर्टफोलियो क्या है? फाइल है। किसकी? एक पर्टिकुलर बच्चे की जितनी एक्टिविटी उसकी फाइल। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन, जिसको बोलते हैं एडाप्टेशन। क्या होता है? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन का सेंस हो गया कि जैसे बच्चा, मतलब बोला जाता है कि ह्यूमन्स में या बच्चों में या किसी भी जीव में, इवन पेड़ पौधों में भी अनुकूलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो प्रकृति के अनुकूल नहीं हो पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे बोलते हैं डायनासोर ना, वो प्रकृति के प्रति अपना अनुकूलन नहीं कर पाए, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड है, तो इसमें बच्चों का एग्जाम्पल ज़्यादा लेके चलेंगे। इसमें क्या होता है? बच्चा अडॉप्ट कैसे करता है? जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो रोने लगता है, दूसरे दिन जाता है तो कम रोता है, धीरे क्या करता है? अपने आप को अडॉप्ट कर, एक समय इसको स्कूल जाना, विद्यालय जाना अच्छा लगने लगता है, तो वही क्या हो गया? एडॉप्टेशन। कहा जाता है कि बच्चों में एडॉप्टेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जन्मजात। क्लियर? ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो एडॉप्ट करने की जन्मजात गुण होता है। ठीक है ना। या तो स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा। ये जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे, ठीक है ना, जीन पियाजे जी, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, इन्होंने उसमें जो ज्ञान, मतलब जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोले नॉलेज या ज्ञान, तो जहाँ पे ज्ञान शब्द हुआ, जहाँ पे बच्चों के ज्ञान के लिए बात हुई, तो ज्ञान को इन्होंने क्या डिनोट किया था? स्कीमा। क्या किया था? स्कीमा। लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था स्कीमा का संबंध किससे है, तो किसके है? बच्चों के ज्ञान से। तो जहाँ बच्चों के ज्ञान के बारे में बात आई, जो जीन पियाजे जी थे, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी उसमें जो बच्चों के ज्ञान के बारे में बात हुई, तो जैसे बोले बच्चे को बहुत ज्ञान हुआ, तो वहाँ क्या लिया? बच्चों को बहुत स्कीमा हुआ। क्लियर? तो वहाँ उन्होंने ज्ञान को क्या लिख दिया? स्कीमा लिख दिया। क्लियर? बस कुछ है नहीं, आप बन रही है हमारे साथ। और ऐसे देखिए अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। क्या होता है? सीखना। लेकिन सीखना कैसे? अस्थायी रूप से, या आपके व्यवहार में जो चेंजेस आए, आपके व्यवहार में चेंजेस आए, अस्थायी चेंजेस आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम? अधिगम। जैसे आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसके बाद ये आपके व्यवहार में बदलाव आता है ना, उसको अधिगम हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ करके, कुछ पढ़ के, कुछ प्रयास करके सीखना, जिससे आपके पुराने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए, उसी को बोलेंगे अधिगम।
एग्जाम में पूछेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं, नहीं, नेवर। व्यवहार में परिवर्तन, वो भी कैसा, अस्थायी परिवर्तन, तो उसको क्या बोल देंगे हम, अधिगम बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। एक होता है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता। इसका हमने आपको एक अलग से वीडियो दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहां जाके देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे मैं इसको वर्ड वाइज बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड के उससे। अभिसारी चिंतन होता है बंद अंत वाला चिंतन, कौन सा, बंद अंत, ठीक है ना। और अपसारी को क्या बोलते हैं, खुला अंत। और सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, इसको भी खुला अंत ही बोल देंगे। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है, इसलिए आप इसको सुन लीजिए। अभिसारी चिंतन जिसमें एक ही आंसर होगा। जैसे मैं पूछ लूं कि बताइए राम भगवान के पिताजी क्या नाम था, तो बोलेंगे दशरथ, ठीक है ना। तो लंका में किसने आग लगाई थी, हनुमान जी लगाई थी। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका एक ही आंसर होगा ना, माननीय मोदी जी हैं। तो क्या हो गया, ये कौन सा आंसर हो गया, बंद अंत वाला, जिसका सिर्फ एक और एक, मतलब किसी से भी पूछोगे तो उसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो कौन सा हो जाएगा, बंद अंत वाला, मतलब क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट वन क्या है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट वन है अपसारी चिंतन, क्या है, जिसका खुलांत होता है। खुलांत का सेंस हो गया, मैं बोलूँ 15, कितने में कितना जोड़े 15 हो जाए, तो 8 में 7 जोड़ने पे भी 15 हो जाएगा। क्लियर, 10 में 5 जोड़ने पे 15 हो जाएगा, मतलब एक से अधिक आंसर हो जा रहे हैं ना, इसको बोलेंगे अपसारी चिंतन। जैसे अभी पूछा जाए, हर लड़के पूछा जाए बताओ आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई बोलेगा डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, तो ये क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। लेकिन अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 से पूछा जाए 2020 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या कौन रहेंगे, या कौन थे, तो सबका एक आंसर होगा मोदी जी, तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन हो जाएगा। क्लियर, और ये क्या हो गया, अपसारी चिंतन। और क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता भी वही है कि नए नए विचार जो बच्चों में आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने दिमाग के आधार पे नए नए शब्द, नए नए वाक्य, नए नए थिंकिंग लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हो गया। अब आ गया अभिवृद्धि, क्या आ गया, अभिवृद्धि। इसको आप वही ग्रोथ से बोल सकते हैं, क्या बोलते हो, ग्रोथ। बच्चों के नॉलेज में ग्रोथ को क्या बोल देंगे हम, अभिवृद्धि बोल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन है संवेग, क्या है, संवेग, जिसको आप बोलते हैं इमोशन, क्या बोलते हो, इमोशन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, संवेग को क्या बोलेंगे, इमोशन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर चीज करते हुए, जैसे क्या होता है, अगर मतलब टीवी आप देख रहे हो और उसमें कोई लाफ्टर शो आ रहा है, तो आपका संवेग में परिवर्तन होगा ना, आप हंसोगे। कोई रोने वाला सीन आया तो रोओगे, इसी क्या बोलेंगे हम, इमोशन, क्या बोलेंगे, इमोशन। इससे आप याद रख लीजिएगा, मैकडूगल जी थे, क्या थे, मैकडूगल जी थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल, इन्होंने बोला था कि 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संवेग के बारे में किसने बताया था, मैकडूगल जी ने। कितने प्रकार संवेग पाए जाते हैं ह्यूमन्स में, 14। अरे जिसको आप हिंदी में बोलते हो रस, रस जो बोलते हो ना, इसी को इन्होंने क्या बोल दिया था, मैकडूगल। लेकिन हिंदी में सिर्फ 9 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन मैकडूगल जी ने संवेग मतलब इमोशन कितने पार्ट में बोला था, 14। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। संज्ञान को मैंने आगे बताया है। एक होता है मेटाकॉग्निशन, क्या होता है, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का सेंस यही होता है कि टीचर एक बच्चे को जब कुछ पढ़ाता है, जो होमवर्क लिखने के लिए देता है, इसको लिख के लाना, इसको पढ़ के लाना, इसी को साइकोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन क्या है, आत्मसातकरण, क्या है, आत्मसातकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। आत्मसातकरण का मतलब है कि अपने ज्ञान को पुराने अनुभव के आधार पे चेंज कर देना, ठीक है ना। मतलब अपने ज्ञान को बढ़ा लेना पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे। जैसे एक बच्चा कुत्ता देखता है, कुत्ता सफेद कलर का था, बोला अच्छा तो कुत्ता है, तो इसका पहला ज्ञान क्या हो गया, कुत्ता हो गया कि भाई कुत्ता सफेद है। फिर उसने काला कुत्ता भी देखा, तो अरे बोला अरे नहीं, कुत्ता सफेद भी होता है, जो पहले देखा था। और दूसरा काला देखा तो बोला कुत्ता काले कलर का भी होता है, तो कुत्ता की तो पहचानता था वो। लेकिन अगर दूसरे कलर का कुत्ता देखा तो उसके पुराने ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो वही पुराने ज्ञान पे नया ज्ञान जोड़ के उसको अस्थायी परिवर्तन करा देना क्या होता है, आत्मसातकरण। आई थिंक ये भी क्लियर। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण क्या होता है कि किसी चीज को देखना और समझना और उसमें अपने पुराने अनुभव को जोड़ के
उसमें नई चीज ऐड करके नया समझ जाना। जैसे अब ये कब समझ में आएगा तो आप एग्जाम्पल समझ लें, पूरा समझ में आ जाए। जैसे आपने कुत्ता देखा, बच्चे ने कुत्ता देखा तो बोला अच्छा ये तो कुत्ता सफेद कलर का है, क्योंकि कुत्ता पहचान रहा है, वो बोला सफेद कलर का होता है, तो इसका ये पूर्व ज्ञान हो गया। अब अगली बार उसने देखा अरे ये तो काले कलर का भी कुत्ता है, कुत्ता काला, तो उसने देखा हाँ कुत्ता सफेद भी होता है और कुत्ता काले रंग का भी होता है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नए जगह उसको सेट करके नए तरीके सीख लिया। उसको क्या बोलते हैं? आत्मसात करण। ठीक है ना। नेक्स्ट वन होता है मानसिक संक्रिया। क्या होता है? मानसिक संक्रिया। बच्चे कुछ सीखते हैं और बच्चे जब सीखते हैं किसी पजल को सॉल्व करते हुए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो अपना जो दिमाग लगा के उसको सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं मानसिक संक्रिया। किसी चीज को सॉल्व करने के लिए बच्चे अपनी मानसिक क्रिया लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल भाषा में मानसिक संक्रिया। ठीक। नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास। क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब बच्चों में ज्ञान के विकास को बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास। क्लियर? बच्चों में ज्ञान के विकास के बारे में जो बात होगी उसको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास। एक होता है अनुकरण। क्या होता है? एक अनुकरण जिसको बोलते हैं फॉलो करना। ठीक है ना, फॉलो करना, उसको क्या बोलेंगे? अनुकरण। जैसे आप विद्यालय में पढ़ाते हो, आपने बोला ए फॉर एप्पल, तो बच्चों ने बोला ए फॉर एप्पल, इसी बोलेंगे अनुकरण। या जैसे बच्चे बोली बोलना सीखते हैं ना, तो हमारा अनुकरण करके सीखते हैं ना, व्यवहार में तो परिवर्तन होता है, सीख के हमारा आपका नकल लेके करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुकरण करना। ठीक है ना। एक और नार्सिसिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नार्सिसिज्म जिसको बोलो स्वमोह, मतलब ये इसमें जो किशोरावस्था होती है, ये किशोरावस्था की बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इसमें बोलते हैं जब बच्चे टीनेजर्स में जाते हैं किशोरावस्था में, तो उनको खुद से प्यार हो जाता है, जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। ठीक है ना, या स्वमोह। मतलब इसी एज में बच्चे देखोगे आप बहुत बार शीशा देखने लगेंगे, उनको लगेगा दुनिया में सबसे सुंदर मैं हूँ, सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म, स्वमोह। इसका संबंध किससे है? किशोरावस्था से है। ये क्या करता है कि मतलब इनको लगता है सबसे खूबसूरत मैं हूँ, बार बार शीशा देखना, बाल संवारना, चेहरा साफ करना, तो ये सब इसके लक्षण है। ठीक है ना। एक ये दोनों आता है 2020 में, ये भी आया था 19 में। ठीक है ना, सीटेट में, कि ऑडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है लड़कों में, किसमें? बॉय में पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में। क्लियर? अच्छा, कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए ऑडिपस आप हटा दो, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा से लगे ना कोई लड़की का नाम है, तो बस इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है? लड़कियों में पाई जाती है। और ऑडिपस, ऑडिपस से गाड़ी होती है ऑडी, कौन सी गाड़ी होती है? ऑडी। तो ऑडी गाड़ी किसमें हो जाएगा? लड़कों में। ये ऑडी से लगती है दाढ़ी, दाढ़ी किसमें पाया जाता है? लड़कों में। फिर कौन सी ग्रंथि हो गई? ये लड़कों में पाई जाती है, ये लड़कियों में। लास्ट एग्जाम में यही था, ऑडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। बस यह पूछा था कि लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑडिपस, इलेक्ट्रा, दो और था, तो इसमें आंसर यही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इसको आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो मैं चैलेंज करता हूँ कि एग्जाम में आएगा तो कभी मिस नहीं होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव और डाउट आमंत्रित हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जिनको इसकी ज़रूरत है, जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो इसमें अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, हम वाइज वीडियो देते रहें, प्लीज़ इनको उनके पास भेजते रहिए ताकि उनको फायदा हो। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।